बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज का जो नक्शा वो आप हर मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दावत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा वो अदावत के लिए आप किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो बताऊंगा। तो अगर आपने इसको मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। जहाँ पे आपने अदावत लिखना है वहाँ पे आप अला हुब लिख दें या अला कल्ब लिख दें। तो ये जो नक्शा आपका वो आप इस तरीके से हुब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और जो चीज़ है कि आप लोग चैनल को देख रहे हैं और चैनल भी देखते होंगे, तो इतना आप लोगों को पता है कि नक्श देख कर ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये नक्श नूरी है या नहीं है। तो वो आप नक्श देख के आपको पता चल जाएगा। तो जिस किसी को अगर मसला है तो वो अभी वीडियो छोड़ के जा सकता है। जो नक्श मैं आज आपको देने लगा हूँ ये आपने चाँद की 21 तारीख को लिखना है। अगर आप अदावत के लिए, तलाक के लिए, मंगनी तोड़वाने के लिए अमल करना चाहते हैं तो आप इसको चाँद की 21 तारीख को लिखेंगे। लेकिन अगर आप इसको मोहब्बत के लिए, होप के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप इसको चाँद की 7 तारीख को लिखेंगे। यानी कि यह इस तारीख़ का आपने ख्याल रखना है। और कमेंट में नहीं पूछना है कि अगर इस तारीख को हम नहीं लिख सके तो फिर क्या होगा, भूल गए। अगर भूल गए तो अगले महीने का इंतज़ार करें, जब चाँद की 21 आएगी तब आपने लिखना है। और अगर होप के लिए करना है तो चाँद की 7 तारीख को आपने लिखना है। और लिखना आपने इसको इशा के बाद है। और चाँद की तारीख़ का पता लगाना आजकल कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। टीवी पर आप देख सकते हैं, जो न्यूज़ चैनल आ रहे हैं ख़बरों के, वहाँ पर भी आपको तारीख़ मिल जाएगी। आप नेट से भी देख सकते हैं। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए ख़ुद भी कि चाँद की तारीख़ें जो है वो कौन सी चल रही है। अगर आप इस तरह के काम करना चाहते हैं, अमल करना चाहते हैं, तो आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि चाँद की कौन सी तारीख़ चल रही है और कौन सी तारीख़ में कौन सा अमल किया जाता है। इस अमल के लिए आपने सिर्फ़ 170 रुपये का जो सदका है वो देना होगा। और नक्श लिखने के बाद सिर्फ़ आपने ज़मीन में दबा देना है, घर से लेकिन दूर, घर से दूर आपने ज़मीन में दबा देना है। अगर आप अदावत के लिए कर रहे हैं, जुदाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मोहब्बत के लिए इसी नक्श को बनाएंगे तो आप इसको किसी भी ऊंची जगह के साथ लटका देंगे जहाँ पर इस नक्श को जो है हवा लगती रहे चारों तरफ से। और सिर्फ 170 रुपये आपने सदका देना है, कोई इतना ज़्यादा नहीं, आप दे सकते हैं। 170 मतलब 170। अब आ जाए आप नक्श की तरफ। बिल्कुल आसान सा नक्श है। इस तरीके से सबसे पहले आपने लाइनें लगा लेनी है और नक्श के चारों कोनों पे अदाद लिखे हुए हैं 6, 4, 8, वो आपने चारों कोनों पे लिख लेना है। सबसे पहले उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड पे सबसे ऊपर जो 6 है, 4, 8 लिखा है, आप सबसे पहले वो लिखेंगे। उसके बाद सीधे हाथ की तरफ जो 6, 4, 8 ऊपर ही लिखा है पहले खाने में वो लिखेंगे। फिर नीचे आ जाए आखिरी लाइन में उल्टे हाथ की तरफ जो 6, 4, 8 लिखा है वो लिखेंगे। फिर सीधे हाथ की तरफ जो 6, 4, 8 लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद पहली लाइन के दूसरे खाने में इबलीस लिखा है वो लिखने के बाद फिर तीसरे खाने में इबलीस लिखा है वो लिखेंगे। इसी तरीके से फिर आखिरी लाइन में दूसरे खाने में इबलीस लिखा है वो लिखने के बाद फिर तीसरी लाइन के खाने में इबलीस लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद अदाद लिखे हुए 7, 7, 1 वो लिखेंगे। फिर 3, 3, 7, फिर 2, 2, 1, 3 ये अदाद लिखने के बाद एक खाना है जिसमें लिखा हुआ है 9
اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، 9 آپ نے ابھی نہیں لکھنا۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں اندر جہاں پہ لکھا ہوا ہے فلاں بن فلاں عداوت فلاں بنت فلاں۔ ابھی جن 2 لوگوں کے درمیان آپ عداوت چاہتے ہیں ان کے نام یہاں پر آ جائیں گے اور آپ کا مقصد آ جائے گا۔ لڑکا ہے تو اس کا نام لکھ کے بن لگا کے اس کی والدہ کا نام، لڑکی ہے تو اس کا نام لکھ کے بنت لگا کے اس کی والدہ کا نام۔ اور پھر آپ کو جس طریقے سے نظر آ رہا ہے 4 طرف لکھا ہوا ہے جدا شد جدا، یہ چاروں طرف آپ نے یہ لکھ دینا ہے، اور سب سے آخر میں آپ نے جو 9 آپ کو نظر آ رہا ہے وہ 9 آپ لکھ دیں گے۔ لیکن یہی نقش اگر آپ حب کے لیے بنا رہے ہیں تو عداوت کی جگہ الا حب یا الا قلب آئے گا، اور جو جدا شد جدا لکھا ہوا ہے چاروں طرف وہ آپ نے نہیں لکھنا ہوگا۔ اتنا سا نقش ہے، آسان سا ہے، اس کو آپ آرام سے بنا سکتے ہیں۔ اور نقش بنانے کے بعد میں نے بتایا ہے کہ گھر سے دور لے جا کر آپ نے اس کو زمین کے اندر مٹی کے اندر دفنانا ہے اگر آپ عداوت چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ حب کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر آپ گھر میں بھی چھت پر جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہوا لگے گی وہاں پر کسی اونچی جگہ پر اس کو لٹکا سکتے ہیں تعویذ کو، اور اس کو ہوا لگتی رہے گی، اور آپ خود دیکھیں گے کس طریقے سے دونوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی جن کے لیے آپ عمل کریں گے۔ اور اگر آپ عداوت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ گھر سے دور لے جا کر آپ نے زمین کے اندر دفنانا ہے۔ اس کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قبرستان میں جا کر دفنا دیں، لیکن اگر آپ قبرستان نہیں جا سکتے، ڈر لگتا ہے، تو آپ گھر سے دور کسی بھی جگہ آپ کچی زمین ہے جہاں پر وہاں پر کھود کے اس کو دفنا سکتے ہیں، اوپر مٹی ڈال کے اچھے طریقے سے بند کر دیں۔ تو آپ لوگ یہ عمل کریں اور آپ کو اس عمل کی اجازت ہے، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔